हाय फ्रेंड्स। मूवी स्टार्ट होती है, हम टेक्सास के एक मशहूर केस के बारे में देख रहे होते हैं जो 1973 में हुआ था, चेनसॉ मैसेकर, जिधर एक पागल साइको किलर ने लोगों को बहुत बेरहमी से अपनी चेनसॉ से मारा था। काफ़ी लोगों को मार दिया था, लेकिन सिर्फ एक लड़की थी जो बच गई थी और वो सर्वाइवर वापस नहीं जाती। वो वहीं पर शहरी बन जाती है और उससे अपने दोस्तों का बदला लेने के बारे में डिसाइड करती है। लेकिन किसी ने उसको ना देखा था ना समझा था, कोई नहीं जानता था कि वो कौन है। यही डॉक्यूमेंट्री टीवी पे एक लड़की देख रही होती है। वो स्टोर पर सामान खरीद रही होती है और वहीं पे डॉक्यूमेंट्री लगी होती है। वहाँ पे स्टोर ओनर उसको बताता है कि ये अभी तक हमें केस सॉल्व नहीं कर पाए थे। बहुत लोगों ने कोशिश की लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। वहाँ पर अब उसकी बहन मेल भी आ जाती है और स्टोर वाला उनको कहता है अपना ख्याल रखना और बाय कर देता है। ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि ये आगे हार्लो जा रहे थे। वहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ खरीदी थी और उनको वापस सेल करना था अच्छी प्राइजेस पे। उसका दोस्त डांटे भी उसके साथ था। ये चारों मिलकर एक नया प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं और अब वहाँ पर एक नई स्टार्ट दे रहे होते हैं लोगों को, डीप टेक्सास के अंदर। अब हम देखते हैं वहाँ पर एक पागल लड़के की गाड़ी आके रुकती है। उसकी इन चारों से बहुत मुंहमारी हो जाती है। अब इनको नहीं पता था कि वो कौन है, लेकिन ये उससे लड़के वहाँ से निकल जाते हैं। अब थोड़ा ही आगे जा ही रहे होते हैं कि वहाँ पर आगे पुलिस वाले खड़े होते हैं। वो इनको वहाँ पे स्टॉप करने का बोलते हैं। अब ये लोग कहते हैं कि हम पुलिस वालों को क्या बताएंगे, लेकिन वो कहता है कोई परेशानी की बात नहीं, हम उनको समझा देंगे। अब पुलिस वालों को वो बताते हैं कि हम आगे एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। पुलिस वाला उनको कहता है लेकिन आप लोगों को यहाँ के भी कस्टम्स का और लोगों का ख्याल रखना होगा। यहाँ के लोग थोड़े अलग हैं। टेक्सास के लोग गुस्से के थोड़े तेज़ होते हैं, इसलिए उनको हैंडल करने का डिफरेंट तरीका है। पुलिस वाले उनको कहते हैं कि आप अपना काम बस अपने तरीके से कीजिएगा, लेकिन लोगों को डिस्टर्ब मत कीजिएगा। अब ये लोग अपनी तरफ निकल जाते हैं। अब वहाँ हार्लो सिटी की तरफ पहुँचते हैं और देखते हैं कि पूरी सिटी खाली थी। पूरी सिटी को एक नया प्रोजेक्ट बनाने का सोच रहे थे ये लोग। इनका नए आइडियाज़ थे। वहाँ पर हम देखते हैं वही आदमी इनका कंडक्टर था जो सारे घर के काम देख रहा था। वहाँ पर हम देखते हैं कि ये इनको समझाता है कि काम कर दिया है मैंने, लेकिन यहाँ पर अभी बहुत काम होना बाकी है। वहीं पर हम देखते हैं ये लोग डीप टेक्सास का फ्लैग देख लेते हैं। अभी नहीं पता था कि इसकी वजह से बहुत इशू हो सकता है, तो ये लोग उस घर के अंदर जाते हैं जहाँ फ्लैग लगा था ताकि उसको हटा सके। वो एक ऑर्फिनेज था। उस घर को समझते हैं कि खाली है, लेकिन वहाँ से एक औरत बाहर आती है। वो कहती है कि तुम लोग मेरे घर के अंदर कैसे आ गए, ये मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। वो लोग कहते हैं कि ये बैंक ने आपसे ख़रीद लिया था, अब ये हमारी प्रॉपर्टी है। वो औरत कहती है वो मिक्सअप हुआ था, लेकिन अब सब कुछ ठीक है, मेरे पास इस घर के प्रॉपर्टी पेपर्स हैं। लेकिन डांटे मानने को तैयार नहीं था। वो कहता है अगर तुम यहाँ से नहीं निकलोगे तो मैं पुलिस को बुला लूँगा, और वो पुलिस को बुलाने चला जाता है। ये औरत मेल को बताती है कि घर मेरा है, मैं और मेरा बेटा यहाँ रहते हैं। क्योंकि वो बाहर अच्छा नहीं कर रहा था, इसलिए मैं उसको घर वापस ले आई थी। यहाँ हम देखते हैं उसका बेटा बहुत ही खौफनाक था। वो कहती है कि मेरा बेटा और मैं इसी घर में रहते हैं और यहाँ से निकालने की गलती मत करना। वहीं पुलिस वाले आ जाते हैं और कहते हैं तुम अभी तक गई क्यों नहीं यहाँ से जेनी। वो कहती है कि तुमने बहुत गलत किया मेल, यहाँ पे किसी को बुलाना नहीं चाहिए था तुम्हें। अब उसको हार्ट अटैक हो जाता है और उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। ये लोग उसको लेके वहाँ पे एम्बुलेंस बुलाते हैं और वहाँ पे इसको लेने जाने लगते हैं हॉस्पिटल। अब हम देखते हैं मेल बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि उसको लग रहा था कि हमने बहुत गलत किया और ये बैड लक है। डांटे की गर्लफ्रेंड उनके साथ चली जाती है क्योंकि इनका वहाँ पे रुकना बहुत ज़रूरी था। बैंक के लोग वहाँ पे आ ही रहे थे प्रॉपर्टी की ऑक्शन के लिए। अब डांटे और मेल बहुत कोशिश करते हैं कि नॉर्मल बिहेव करें, लेकिन मेल बहुत अपसेट हो गई थी। अब यहीं पर बस आ गई थी। इन्वेस्टर्स और बैंक वाले लोग बाहर आते हैं और जगह को देखने लगते हैं। मेल और डांटे उनको ग्रीट करते हैं और उनको चीज़ें दिखाने लगते हैं। वहीं बैंक वाली लड़की नोटिस करती है कि मेल थोड़ी अपसेट थी, लेकिन उसके कंट्रोल से बाहर हो रहा था सब कुछ। वहीं डांटे की गर्लफ्रेंड और शेरिफ्स वगैरह औरत को लेकर हॉस्पिटल की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन उसकी हालत बहुत ख़राब थी, वो सांस नहीं ले पा रही थी। वो अपने बेटे को कहती है कि उस कमरे से दूर रहना और अपने आप को अच्छा रखना। यहीं हम देखते हैं उसकी डेथ हो जाती है। शेरिफ बहुत परेशान हो जाते हैं कि एक औरत की जान चली गई। उसका बेटा उसको उठाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मर चुकी थी। अब यहाँ हम देखते हैं शेरिफ उसका हाथ पकड़कर उसको रोकता है ये सब करने से, लेकिन वो उस शेरिफ को बहुत ही बेरहमी से मार देता है। अचानक से सारा कुछ पैनिक हो गया था, कुछ समझ नहीं आती वहाँ क्या हो गया। उसे गन चल जाती है और बड़ा शेरिफ भी मर जाता है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो फील्ड्स में जाकर एक ट्रैक्टर से लग जाती है। और वहीं पर हम देखते हैं कि वहाँ पे ऑक्शन हो रही होती है, प्रॉपर्टी सेल हो रही होती है ज़ोरों से। अब वो छोटी लड़की जाती है और उस कंडक्टर से बात करने के लिए कि यहाँ पर तुम क्या करते हो, अकेले रहते हो। वो कहते हैं हाँ मैं यहाँ काम करता हूँ। अब वो बताती है कि उसके ऊपर अटैक हुआ था स्कूल में और वो बहुत अपसेट रही उसकी वजह से। उसकी बहन वहाँ आती है और क्योंकि वो देख लेती है, उसको मैसेज आ गया था कि उस औरत की डेथ हो गई। वो बहुत अपसेट होती है और इस चीज़ को बहुत अनलकी समझती है।
अब वो डांटे को कहती है कि मैं अपनी बहन को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। इस प्रोजेक्ट को अब तुम ही आगे बढ़ाओ। हमने बहुत गलत किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो अपनी बहन को लेने आती है और उसको लेकर जाने लगती है। और वहीं हम फील्ड्स में देखते हैं कि डांटे की गर्लफ्रेंड अभी ज़िंदा थी। बाकी सबकी तो डेथ हो चुकी थी, उसका बहुत बुरा हाल था। अब वो उस आदमी को देखती है पीछे, वो अपनी मदर के मुँह के ऊपर से मास्क उतार के पहन लेता है। अब वही रेडियो पे बात सबको बताने लगती है कि कोई तो उसकी बात सुनेगा। लेकिन एक स्टोर में यही बात वो आदमी सुन रहा होता है और वो समझ के आता है कि ये कौन है जो फेस पे मास्क पहनता है इंसानी स्किन का। वहाँ पर वो उस लड़की को देख लेता है, उसको आवाज़ आ जाती है उसकी। अब हम देखते हैं वो रिकॉर्डिंग कोई सुन लेता है रेडियो पर और वो उस औरत को इन्फॉर्म कर देता है। यहीं पर हम देखते हैं कि डांटे की गर्लफ्रेंड को वो देख लेता है और अब उसको मारने के लिए आ रहा था। वो उसको बहुत ही बेरहमी से पेट काट कर मार देता है, क्योंकि वो किसी को भी छोड़ने वाला नहीं था। उसकी मदर जो मर गई थी, उसकी गर्लफ्रेंड को बहुत बेरहमी से मारने के बाद अब वो वहाँ सिटी की तरफ वापस निकल जाता है, क्योंकि वापस जाके अब वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। वो अपने घर की तरफ निकल रहा था। हार्लो में पार्टी चल रही थी, लोग बहुत ही एंजॉय कर रहे थे अपना टाइम और वहाँ पर प्रॉपर्टीज खरीद रहे थे। वहीं हम देखते हैं कि वही बंदा जिसको घर के काम का कहा था वो बाहर आता है और वो चाबी उनसे ले लेता है। वो कहते हैं इस औरत की डेथ हो गई है तुम लोगों की वजह से, अब पेपर्स ला कर दिखाओ और चाबियाँ मुझसे ले जाओ। वहीं पर वो बस में आते हैं और पेपर्स ढूंढने लगते हैं, लेकिन डांटे के पास पेपर्स नहीं थे। अब उसकी बहन कहती है तो वो घर में होंगे, घर में जाके देखो। वहीं पर वो स्टोर वाला आदमी उस औरत को इन्फॉर्म कर देता है, वही जो सर्वाइवर थी। वो उसको ढूंढ रही थी, उसने चेनसॉ के किलर को मारना था। अब वो अपने घर से भी निकल जाती है अपने दोस्तों का बदला लेने के लिए। वो उस चेनसॉ किलर को नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। अब हम देखते हैं कि वो उसी घर में वापस आते हैं, मेल और डांटे, क्योंकि उन्हें पेपर्स देखने थे कि उस औरत के पास हैं या नहीं। डांटे नीचे पेपर्स देख रहा होता है और मेल ऊपर आती है पेपर्स देखने के लिए। डांटे नीचे ढूंढ रहा होता है। मेल को ऊपर पेपर्स मिल जाते हैं, क्योंकि वो उस औरत के पास थे। इसका मतलब उस औरत ने सच कहा था कि घर के पेपर्स तो मेरे पास हैं। यही मेल बहुत परेशान हो जाती है और उसको नीचे से अचानक आवाज़ आती है। डांटे नीचे था, वो देखता है और वो चेनसॉ किलर वहाँ पर आ जाता है। अब वो डांटे के ऊपर बहुत बुरी तरह से अटैक कर देता है और उसको बहुत ज़्यादा इंजर्ड कर देता है, उसका पूरा मुंह काट देता है। वहीं पर हम देखते हैं वो हुनूर से लथपथ नीचे पड़ा है। अब मेल उसको देख लेती है और ऊपर भाग जाती है कमरे की तरफ छुपने के लिए। उस किलर को पता लग गया था कि ऊपर कोई है। अब वो ऊपर की तरफ आने लगता है, क्योंकि उसने अपना चेन सा अपनी मदर के रूम से निकालना था। अब हम देखते हैं वो नीचे आवाज़ें देती है, लेकिन कोई उसकी आवाज़ सुन नहीं पा रहा था। अब हम देखते हैं वो बेड के नीचे छुप जाती है, क्योंकि उसको अपनी जान उस किलर से बचानी थी। वो किलर बेड के ऊपर चढ़ के अपना चेन सा निकालने लगता है। वहीं डांटे की आंख खुलती है और वो कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है। वो बाहर आ ही रहा होता है बिल्कुल अधमरी हालत में, वहीं उसको वो आदमी देख लेता है। अब उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन वहीं हम देखते हैं डांटे मर जाता है और वो औरत जाके गाड़ी में बैठ जाती है। अब वो आदमी जो होता है वो वापस उसी घर में जाता है देखने के लिए कि उसको किसने मारा। वो उस घर की तरफ निकलता है और देखता है कि घर में पूरा खून फैला हुआ है। ऊपर मैल छुपी होती है। वो नीचे से किसी के आने की आवाज़ देखती है तो उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है, क्योंकि वो किलर छुपा हुआ था अलमारी के पीछे उसको मारने के लिए। वो शीशा थोड़ा पीछे करती है और वो आदमी देख लेता है। अब हम देखते हैं कि उसके ऊपर वो किलर अटैक कर देता है, क्योंकि वो उसको नहीं छोड़ने वाला था। वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, उसने अपना चेन सॉ भी निकाल लिया था। वो उस आदमी को बहुत बुरी तरीके से मारता है, बहुत ज़्यादा ज़ख्मी कर देता है। मेल इसको बचाने नहीं पाती। वो उसकी चाबियाँ जो है अपने पास से निकाल के उसके पास रख देता है, ताकि वो लेकर भाग सके, और उसको बहुत बेरहमी से वो किलर मार देता है, ख़त्म कर देता है। वहीं बस में मेल की बहन को उसकी फ़िक्र होने लगती है और वो उसको ढूंढने के लिए बाहर जाने लगती है। वो लड़की उसको रोकती है, लेकिन वो फिर भी बाहर निकलती है। वो डांटे की डेड बॉडी देखती है तो और परेशान हो जाती है। ऊपर मेल बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है और वही किलर उसको वहाँ पर देख लेता है और उसके ऊपर अपनी चेन सॉ फेंक देता है और उसको बहुत ज़्यादा इंजर्ड कर देता है। घर की दीवार टूट जाती है और वो नीचे गिर जाती है। अब वहीं पर उसकी बहन आ जाती है, उसकी आवाज़ें सुन के, और उसको निकाल के वहाँ से भाग जाती है। अब ये दोनों भाग रहे होते हैं और पीछे इनके किलर आ रहा होता है। ये लोग भाग के बस में बैठते हैं और अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। मेल कीस पकड़ाती है ड्राइवर को ताकि वो चल सके। अब हम देखते हैं कि चेन सॉ किलर उनके पीछे था। बस में लोग बहुत मज़े से पार्टी कर रहे थे, उनको नहीं पता था कि बाहर क्या हुआ। मेल और उसकी बहन अंदर छुपे हुए थे, क्योंकि उनको पता था कि चेन सॉ किलर आ गया तो वो इनको नहीं छोड़ेगा। अब वो बस के अंदर चढ़ जाता है और एक-एक करके सबको काटने लगता है। पहले तो सब उसको देख के कुछ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन जब वो चेंजर चलाता है और उसके बाद वो किसी को भी नहीं छोड़ता। सब चीखते हैं, चिल्लाते हैं, वो किसी को सबको काट के बाहर फेंकता है, किसी को भी नहीं छोड़ता। मेल और उसकी बहन पीछे की तरफ भागते हैं और बस के टॉयलेट में छुप जाती हैं, ताकि उनकी जान बच सके। बाकी बस में कोई भी नहीं बचा था, चेनसॉ किलर ने सबको मार दिया था।
अब वो बस से बहुत मुश्किल से ऊपर से निकलती हैं और अपनी जान बचाने की कोशिश करती हैं। बस से बाहर आ ही रही होती हैं तो उनको वहाँ पर एक गाड़ी नज़र आती है। वही औरत, वो सर्वाइवल, वो वापस आ गई थी। अब वो चेनसो से अपना बदला लेने आई थी। वो कहती है मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। वो लड़कियों को कहती है तुम दोनों गाड़ी में ही रहना और मैं बाहर जाके इसको मारूंगी। वो उसको मना करती हैं पर वो फिर भी अपनी गन लेकर बाहर निकल जाती है। अब उसका और चेनसो किलर का आमना सामना हुआ था। वो उसको घर में जाके पकड़ लेती है और गन दिखाती है और कहती है याद है मैं कौन हूँ? मैं वही हूँ जो बच गई थी और तुमने मेरे दोस्तों को मारा था। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वहीं पर वो चेनसॉ किलर उसकी बात पे रिएक्ट नहीं करता और बाहर गाड़ी में उन लड़कियों को पकड़ने के लिए चला जाता है। वो उनके ऊपर गन चला रहा था, चेनसॉ भी चला रहा था। वहीं पर वो औरत आ जाती है और उसको शूट कर देती है। अब हम देखते हैं कि चेनसॉ किलर उस औरत को बहुत बेरहमी से मार देता है। उसके पूरे पेट को काट देता है चेनसॉ से और उसको एक कचरे के साइड पर फेंक देता है। वही दोनों लड़कियां गाड़ी स्टार्ट करती हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करती हैं, पर उनकी गाड़ी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था और वो दोनों की गाड़ी कहीं फंस जाती है। अब बड़ी बहन कहती है कि तुम भाग जाओ, मेरी टांग बहुत बुरी तरीके से फंस गई है। छोटी बहन वहाँ से निकल के भागने लगती है। अब हम देखते हैं वो भाग ही रही होती है तो वहाँ पर वो औरत जख्मी लेटी हुई थी। वो कहती है कि अगर तुम यहाँ से भागी तो तुम सारी ज़िंदगी फंसी रहोगी। तुम हमेशा इसी के खौफ में रहोगी जैसे मैं रही हूँ। तुम्हें इसको ख़त्म करना होगा। वो गन लेकर वापस आती है और अपनी बहन की जान बचाने की भी कोशिश करती है। वो उसको शूट करती है। थोड़ा सा इंजर्ड होता है वो, लेकिन अभी भी उसने बहुत जान थी। अब वो अपने घर की तरफ भागता है। वहीं पर वो उसको बचाने के लिए जाती है। वो औरत उसकी हेल्प करती है और उसकी जान बचा लेती है। अब वो उसको कहती है ये गन लो और जाकर उस किलर को मार दो, उसको मत छोड़ना। हम देखते हैं मेल की बहन उसको मारने के लिए अंदर चली जाती है और वहीं मेल अपने आप को बचा भी रही होती है। वो अंदर जाती है और देखती है कि घर की बहुत बुरी हालत है, पूरा घर टूट गया था। वहीं पर वो देखती है कि किलर पड़ा है। वो चेनसॉ से इसके ऊपर अटैक करता है पर ये इसको शूट कर देती है और पीछे से मेल की बहन भी आ जाती है। वो भी अपनी बहन को बचाने के लिए काफ़ी कोशिश करती है। वो उस किलर के ऊपर चढ़ती है ताकि उसको थोड़ी देर के लिए सोचने का मौका ना मिले और उसकी बहन उसको शूट कर देती है। वो दोनों मिलकर उसको मारने में कामयाब हो जाती हैं। अब हम देखते हैं कि वो बिल्कुल बदमरा होकर नीचे गिर जाता है और वो दोनों बहनें शुक्र करता करती हैं और बाहर निकलने की कोशिश करती हैं। बहुत खुश थी कि हमने अपनी जान बचा ली और यहाँ से भागने में कामयाब हो गई। अब वो दोनों बाहर जाके अपनी गाड़ी में बैठती हैं, गाड़ी को ऑटो पायलट पे सेट करती हैं और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। अब वो दोनों मजाक कर रही होती हैं, बातें कर रही होती हैं, गाड़ी तो ऑटो पायलट पर थी। वहीं पर वो किलर आ जाता है और उसकी बहन को बाहर निकाल लेता है। मेल को बहुत बुरी तरीके से मार देता है। उसकी बहन चीखती रह जाती है लेकिन कुछ नहीं कर पाती और वो उसको काट के फेंक देता है। दी एंड।